हम सभी अपनी समस्याओं से परेशान होकर मंदिर मस्जिद यहाँ वहाँ कहाँ नहीं जाते। लेकिन शायद हम सभी को यह नहीं पता होता कि समस्याएं हमारे भीतर है, तो उसका समाधान बाहर कैसे मिल सकता है। जैसे अगर आपकी अंगूठी कमरे में गिरी हो और अगर आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो तो भला वो कैसे मिलेगी। ज्ञान एक प्रकाश है, वो प्रकाश जहाँ भी जाता है उस जगह की सभी वस्तुएं साफ साफ दिखने लगती है। ये ज्ञान का प्रकाश जब हमारी मन की काली कोठरी पर पड़ती है तो हमें मन की सारी गलत हरकतों यानी कूड़े करकट सभी तरह की गंदगी को निकाल बाहर फेंकती है और बच जाती है तो सिर्फ प्रकाश, जिसमें हमको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। फिर हमसे सदा सही काम होते हैं। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन हर समय हमारा मन ही कार्य करता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता वो काम खराब हो जाता है। जिस काम में हमारा मन लगता है वो काम अच्छे से होता है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। इससे यह साबित होता है कि न दिखने वाली चीज का ही अस्तित्व है और दिखने वाली चीज का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे शरीर, मकान, पेड़, गाड़ियाँ, इन सभी चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों का जो तत्व है, जिनसे ये सब कुछ बना है, वो दिखाई नहीं देता, पर वो आज भी है, कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा। मनुष्य वह हीरा है जो कोयले के खदान में पड़ा हुआ है और जीवन की परिस्थितियां हर पल आपको तराशने का काम करती है। अगर आप परिस्थितियों को अच्छे से पार करके आगे निकल गए तो आप हीरे में परिणत हो जाएंगे। अगर आप अपनी समस्याओं का रोना रोते रह गए तो आप इस हीरे तुल्य जीवन को उस कोयले की खदान में ही बिता देंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। आप उस प्रकाश को कभी देख नहीं पाएंगे जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें कभी भी एक बार में समझ नहीं आते। सोच से सेहत का निर्माण होता है। हर परिस्थितियों में आपके पॉजिटिव सोच उस परिस्थिति को आसानी से पार करने की ताकत देता है। प्रेम और प्यार में अंतर समझिए। प्रेम और प्यार में प्रेम का मतलब अनकंडीशनल लव, ये सदा रहता है। ये किसी समस्या के आने पर, परिस्थितियों के बदलने पर कम या ज़्यादा नहीं होता। प्रेम में सदा कल्याण की भावना रहती है। प्रेम निष्काम होता है। प्रेम आज़ादी होता है। प्रेम हवा की तरह होता है जो हर पल बहता है, चाहे उसके रास्ते में अमीर आए, गरीब आए, अपने आए, पराए आए, जो भी आए, सब पर वो एक समान बरसता है। बारिश की तरह प्रेम प्रकृति की तरह होता है जो हर पल सिर्फ और सिर्फ देना ही जानता है। प्रेम में ज्ञान की गहराई चाहिए। प्यार में अपना पराया देखते हैं। प्यार में बंधन होता है। प्यार स्वार्थ पर टिका होता है। प्यार परिस्थितियों पर निर्भर है। प्यार लालच से परिपूर्ण होता है। प्यार में लड़ाइयाँ होती है। प्यार समय के साथ कम या ज़्यादा होता है।
प्यार सिर्फ अपनों से किया जाता है। प्यार में धोखा दिया जाता है। प्यार काम वासना से भरपूर होता है। प्यार अज्ञानता से भरपूर होता है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं कि यह अच्छा है या बुरा, तो यह राय किस आधार से देते हैं? जितना हमारे अंदर ज्ञान होता है, समझ होता है, जानकारी होता है, उसी के आधार पर हम उसको समझ या जान पाते हैं। जैसे अगर आप काला चश्मा अपने आँखों पर लगाएंगे तो आप जिधर भी देखेंगे उधर सिर्फ आपको काला रंग यानी सभी कुछ काली ही दिखाई देंगी, चाहे सामने जैसा भी रंग हो। इसी तरह चाहे जितना भी ज्ञानी या समझदार व्यक्ति आ जाए या किसी मूर्ख के सामने हो, तो भी आप वही देख पाएंगे जो आपके अंदर होगा। आप ज्ञानी को भी मूर्ख समझेंगे क्योंकि आपके पास ज्ञानी व्यक्ति को समझने की ताकत नहीं है, यानी उतना ज्ञान नहीं है कि आप समझ पाएं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो किसी को भी हम उसी तरीके से उसी तल पे देखते हैं जिस तल के हम व्यक्ति होते हैं। वही भाव उसके बारे में हम, वही अंदाज़ा उसके बारे में हम लगाते हैं। तो अगर किसी को भी समझना है, जानना है कि वह कैसा है, तो पहले खुद को समझिए, खुद को जानिए कि आप कैसे हैं, फिर उसके बारे में सही सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है उससे उसके बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वह कैसा है। जीवन में सब कुछ करते हुए भी किसी से लगाव व मोह न रखना, कार्य करते हुए अपने आप को इन सब से अलग देखना ही सच्ची भाव में रहना है, यानी वैराग्य है। सुख जब भी आता है तो दुख का मुखौटा लगा कर ही आता है। आपके शब्द आपकी संपत्ति है, इसे सोच समझ कर खर्च करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।